आज का सबसे बड़ा सवाल, भारत माता की जय से जय भीम पर क्यों उतरे मोदी? मोदी ने क्यों कहा मेरे अंबेडकर प्रेम से परेशान है विपक्ष? और तीसरा सवाल, क्या खुद को गरीबों का मसीहा साबित करने में जुटे हैं मोदी? मेरे साथ तमाम मेहमान हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से राजेंद्र गौतम भी हैं। राजेंद्र, पहले आपके पास आ रहा हूं मैं एक बार फिर से। राजेंद्र, आपको भी आज मोदी जी ने अपना भाषण जो खत्म किया जय भीम के नारे से, उससे आपत्ति है आपको? आपको लग रहा है वो दिखावा है? नहीं, मुझे आपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन मैं मोदी जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वो सच मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो वो भारत में फैली शिक्षा के अंदर फैली विषमता को दूर करें और अपना ज्यादा से ज्यादा बजट शिक्षा पे दें ताकि इन वर्गों के बच्चों का सामूहिक विकास किया जा सके। लेकिन एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है और पूरी जितनी घोषणा हुई है, एक भी घोषणा डॉक्टर बाबा साहब के नाम पे नहीं हुई है और एजुकेशन के ऊपर कोई घोषणा नहीं हुई कि किस तरह इनके एजुकेशन पे सुधार किया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है ये केवल एक राजनीतिक स्टेट है जो आने वाले इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए तो काम किया ही है और उसी में दलितों को भी ध्यान में रखा है, इसीलिए शिक्षा पे हमने जोर दिया है ताकि गरीब भी आगे बढ़े और दलित भी आगे बढ़े। सही मायनों में दलितों के लिए काम करना वही है, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। देखिए, मैं सप्रेम आम आदमी पार्टी को कहूंगा कि अभी यहाँ डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है दिल्ली में। आपने कल अखबारों में पढ़ा होगा कि कितने लोगों को अब डेंगू के चपेट में आ गए हैं। तो पहले डेंगू पे ध्यान दे, दिल्ली में जिस प्रकार की बीमारियां हो रही हैं उस पे ध्यान दे, बाद में जाके नेशनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हवाई में क्या हो रहा है, पनामा में क्या हो रहा है, उसके बाद में वो चिंता करे तो दिल्ली की जनता खुश रहेगी। अब जहां तक आपने लार्जर पर्सपेक्टिव में प्रियंका जी आप नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दें, कुछ नहीं कहा, संबित जी कुछ नहीं कहा। संबित जी, आप नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दें। आरएसएस लाई थी जिसमें जाति प्रथा है उसके विषय में आप स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दें। 1925 में आरएसएस का गठन हुआ। क्या जाति प्रथा जिसके विषय में हम बात कर रहे थे वो जाति प्रथा 1925 के बाद आई? ये आप चंद्रभान जी से पूछ लीजिए, वो उस जाति प्रथा के बारे में बात कर रही थी। दूसरा, अभी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता थे, वो अब चले गए हैं, मगर उनका कहना था कि बड़ा हम लोग हिंदूवादी लोग हैं, हमने अंबेडकर जी के साथ बड़ा जुल्म किया। ये 17 साल बाद उन्होंने इतिहास पढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का। 17 साल हमारे साथ थे, ये सारा हिंदूवादी, हिंदुत्व, ये सब कुछ ठीक था और उसके बाद 2014 में इनको महसूस हुआ कि अरे ये तो इतिहास फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। ये सब हमें मत बताइए। तीसरी बड़ी बात आप देखिए, मेरे पास वो 9 पेज की अंबेडकर जी का रेजिग्नेशन लेटर है जो उन्होंने 27 सितंबर 1951 में लिखा था। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इस 9 पेज को आप पढ़ लीजिए, पूरी तरह से कांग्रेस का पोल खुल जाएगा। एक सेकंड, संबित पात्रा, अभी आम आदमी पार्टी के एमएलए राजेंद्र गौतम है, उन्होंने एक बहुत ही मूलभूत सवाल उठाया था, आपने जवाब देना ठीक नहीं समझा। प्रियंका हंस रही थी उस बात पे, हम भी यही सोच रहे थे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया था आज, दलितों के लिए उन्होंने भी आज एक खास कार्यक्रम रखा है। हालांकि वो अलग बात है कि जब वो हैदराबाद गए थे रोहित वेमुला के सुसाइड के बाद, उन्होंने भी वहां जाकर जय भीम का नारा लगाया था। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं। जो आरोप आप पर लग रहे हैं उसका जवाब तो आपको देना चाहिए। ये देखिए, नहीं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, अरविंद केजरीवाल जी से बिल्कुल निवेदन है कि वो डेंगू और जिन कारणों के कारण उन्हें दिल्ली में चुना गया है, पहले उस पे राजनीति कर लें, उसके ऊपर वो ठीक काम करें। उसके बाद मध्य प्रदेश, मऊ, दिल्ली, पाकिस्तान, हर कर रहे हैं काम, उसके बाद अटैक आप करिए। नहीं, मैं घबराइश क्योंकि लोगों की मौत हो रही है ना डेंगू के। नहीं, डेंगू के कारण लोगों की मौत हो रही है, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, आपने देखा डेंगू के कारण, अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाए। इसलिए पहले आप वो राजनीति देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, एक सेकंड प्रियंका एक बात बताइए। प्रियंका, आज मोदी जी का आज पूरा भाषण आपने सुना होगा, ग्राम उदय से भारत उदय की उन्होंने बात की है, पूरी योजना शुरू की। बजट में भी गांव, किसान, गरीब, और आज भी उन्होंने यही कहा है, गांव, किसान, गरीब, जो 60 साल से लोग गरीबी कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या वजह है कि गरीबी पर इतना बोलने का मौका तो आप ही की सरकार की वजह से मिला है उन्हें? आज मोदी जी जो कह रहे हैं, आपने क्या किया? नहीं, आज अगर मोदी जी ने 2 साल में कुछ काम किया होता तो शायद वो अपने गुणगान कर लेते, पर नहीं कर पाए। उनकी आदत पड़ गई है कि जो 2014 में बात करते आए वो अभी भी दोहरा रहे हैं। अब लोग भी थक गए हैं उनकी बातें सुनकर। किसानों से लेकर आप दलितों से पूछ लें, गरीबों से पूछ लें कि क्या इस सरकार ने किया है, वो ही सही जवाब दे पाएंगे। रही बात, में प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिएगा संबित की बात बोलने के, संबित को रिप्लाई करने का।
संबित जी, आपने कहा कि हाँ जातिवाद आरएसएस ने नहीं शुरू किया, बिल्कुल सही बात है, पर दो चीजें हैं जो आप में और अंबेडकर जी में अंतर रखती हैं और कांग्रेस पार्टी में अंतर रखती है। आरएसएस के गठन के बाद और भारतीय जनसंघ के गठन के बाद उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया और उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी झगड़े को जो झगड़ रहे थे अंबेडकर जी और बार बार सावरकर जी को लेकर बात की है, या बीजेपी को लेकर भारतीय जनसंघ की बात की है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात की है, वो इतिहास गवाह है, किताबें गवाह हैं उन्होंने क्या कहा है इस बात को लेकर। दूसरी चीज आपने कहा आज मानक जी कि आज हम इतना डिस्कशन इन पर क्यों कर रहे हैं। आज डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मनुवाद सोच वाले लोग हैं आज सत्ता संभाले हुए हैं, वो उनसे ये काम हो रहे हैं कि दलितों के हित में जो भी काम है, बजट है, वो काटने में लगे हुए हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि उनके लिए रिजर्वेशन भी होना चाहिए या नहीं। जो जातिवाद को लेकर अपनी राजनीति फैला रहे हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो या बाकी सारे कैंपसेस हो, तो सवाल उठ खड़ा होता है। इसलिए अंबेडकर जी ज्यादा याद आते हैं क्योंकि अंबेडकर जी ने संविधान को भी बनाया है, चेयरपर्सन होते थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो इसलिए आज अंबेडकर जी का रेलेवेंस ज्यादा है, इसलिए आज ज्यादा चर्चा में है। और बार बार मैं वही दोहराऊंगी, जिन लोगों ने हमेशा जिंदगी भर उनके अगेंस्ट बात की है, जब वो अपनाने की बात करते हैं ना तो एकदम हॉलो साउंड करता है। चंद्रभान जी, आपको भी लगता है, चंद्रभान जी आपको भी लगता है कि यही वजह है कि अचानक बाबा साहब अंबेडकर इतना ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं? जैसे मैं त्यागी जी से भी पूछ रहा था, वो तो बीजेपी पर निशाना साध रहे थे इसके लिए। आपको क्या लगता है? हालांकि आप आज किसी को अटैक करने के मूड में लग नहीं रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी नहीं। देखिए, मैं अपने बचपन में जिस तरह की छुआछूत को देखा है और आज भी इंटीरियर एरियाज में जाने पर जो दृश्य देखने को मिलता है तो लगता है कि हम क्यों इस समाज में पैदा हुए। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर बीजेपी का अतीत दलितों के प्रति ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रहा है, अगर वह कुछ करना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। और कांग्रेस को डिसमिस करना भी ठीक नहीं है। कांग्रेस के राज में खासतौर से इंदिरा गांधी जी के समय में, इमरजेंसी के समय में खासतौर पर यह एक आदेश था कि आईआईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई भी सीट खाली नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो ऐसा आदेश आया कि जब तक SC ST का पुलिस फोर्स में दरोगा की जो कैटेगरी है, इनका कोटा पूरा नहीं होता, तब तक 30% रिक्रूटमेंट शेड्यूल कास्ट से होंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, सबका योगदान है। और तो सबकी तारीफ कर रहे हैं चंद्रभान जी, आज तो सभी की आप तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की, कांग्रेस की, सबकी तारीफ कर रहे हैं आज आप। क्योंकि आज बाबा साहब का जन्मदिन है। आज हम किसी के खिलाफ कोई कटु वचन कह ही नहीं सकते, ये सिखाया गया है हमें। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक सेकंड मैं आपके पास एक सवाल पूछना था। हाँ, एक सेकंड राजन जी, एक सेकंड। बद्रीनाथ जी, क्या वजह है, आप कहना चाह रहे थे अचानक ये बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इतनी चर्चा क्यों होने लगी? देखिए, आपका इसी सवाल को आपके पहले के सवाल से मैं जोड़ता हूं, जो आप कह रहे थे ना कि क्या हो गया है कि पटेल, ये हमारे बाबा साहब, ढेर सारे प्रतीकों की राजनीति शुरू हो गई है। ये इसके पहले इतना नहीं होता था। एक्चुअली इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि बीजेपी प्रतीकों की राजनीति करने में बहुत ही स्मार्ट पार्टी है। राम की का प्रतीक हो, राम को जनता के राम से छीन करके बीजेपी RSS का राम बना लिया, बीजेपी का राम बना लिया। पटेल कांग्रेस के थे, कांग्रेस ने कभी उस स्मृति को सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि कांग्रेस कभी भी स्मृतियों की राजनीति कर ही नहीं सकती है। उसके पास वो ट्रेनिंग नहीं है, उसके पास ट्रेनिंग है पॉलिसीज की पॉलिटिक्स करने की, जो करती है। और दूसरा जो है मुझे कह लेने दीजिए, दूसरा जो है कि प्रतीकों, तो उसी में अंबेडकर के पीछे की वोट की शक्ति, जैसा मैंने पहले कहा। और लेकिन जो एक बड़ा खेल हो रहा है, वो हो रहा है जो संबित हमारे दोस्त हैं, इनकी बातों से एकदम आपको साफ जाहिर लगेगा किस तरह से बाबा साहब के प्रतीक की जो आलोचनात्मकता है उसकी हत्या कर दी जा रही है। और बाबा साहब के प्रतीक को इतना हलवा बना करके कि एकदम निगल जाओ, कि उसमें कोई भी आलोचना, कोई दांत नहीं रहे। जबकि आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब में इतने दांत हैं कि अगर कोई उनको निगलेगा तो पेट फाड़ के निकल आएंगे। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। बहुत भोले तरीके से हमारे विचारक भाई ने कहा कि कांग्रेस प्रतीकों की राजनीति थोड़ी करती है, वो तो पॉलिसी की राजनीति करती है। मेरे घर के आगे जो रोड का नाम है इंदिरा गांधी रोड, घर के पीछे जो बिल्डिंग है वो है राजीव गांधी भवन, बाएं तरफ जाइएगा तो वहां पे राजीव गांधी स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, इस तरफ देखिएगा तो संजय गांधी भवन। ये सब पॉलिसीज का नाम है ना।
ये सब पूरे देश में ही एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार को बेचने का काम कांग्रेस किया है। इसलिए पटेल, नेहरू और बाबा साहेब अंबेडकर के नाम को उन्होंने कभी लिया नहीं। खैर, मैं बड़े परिप्रेक्ष्य में आता हूं। मैं देखिए बाबा साहेब की चिट्ठी को लेकर बैठा हूं। मैं बाबा साहेब, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया, मैं आपको पढ़ देता हूं बाबा साहब ने क्या किया। जब उन्होंने रिजाइन किया, जो दूसरा कॉज उन्होंने पढ़ा क्यों रिजाइन किया, मैं कोट करता हूं। I will now refer to another matter that made me dissatisfied with the Nehru government. It relates to the treatment accorded to the backward classes and the scheduled castes. I was very sorry that the constitution did not embody any safeguards for the backward classes. आप देखिए वो नेहरू जी के लिए क्या कहते हैं। And yet, why is no relief granted to the scheduled castes? Compare the concern that the Nehru government shows over safeguarding the Muslims. The Prime Minister's whole time and attention is devoted for the protection of the Muslims. But I want to know, are the Muslims the only people who need protection? संबित को याद दिला दूं, थोड़ा इतिहास याद दिला दूं। प्लीज मुझे अलाउ करिए। मानव जी, सर मैं किसी के बीच में नहीं बोल एक रहा सेकंड था। सर, मुझे ब्रेक लेना किसी पड़ेगा। के बीच में नहीं मुझे बोल ब्रेक रहा लेना था। पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए वो कोट करेंगे, उन्होंने आरएसएस के खिलाफ क्या कहा, आप कोट कर रहे हैं बाबा साहब ने कांग्रेस के खिलाफ क्या कहा। सेलेक्टिव आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद आएगा वो उठाते रहिए। सेलेक्टिव फॉरगेटिंग है। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक। सबसे बड़ा सवाल के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। मैं सोच रहा हूँ राजेंद्र जी, एक आपसे एक बार फिर से पूछ लूं जरा, ये कैसे तय होगा कि वाकई असल में बाबा साहब अंबेडकर के लिए सच्चा प्रेम किसके मन में है, दलितों के लिए सच्चा प्रेम किसके मन में, कैसे तय होगा ये तय एक ही तरीके से हो सकता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो सच्चा प्रेम बाबा साहब से करती है, उनको सरकारी स्कूलों में सुधार करना होगा, नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा बजट एजुकेशन ये तो आपका क्राइटेरिया हुआ। मैं ये कह रहा हूं, जितने दलित लोग जिस पार्टी को वोट देंगे, अगर उससे तय होने लगे, बीएसपी उसमें सबसे आगे रहती है, या और कुछ एक पार्टियां हैं जो दलितों अक्सर उनको वोट करते हैं, क्या वो ठीक है क्राइटेरिया, वो तरीका ठीक है? नहीं, काम तय करेगा कि उनके विकास के लिए सच्चे मायने में योजनाएं कौन बना रहा है, और न केवल योजना बने बल्कि योजना उनके विकास के लिए लागू हो। क्लोजिंग कमेंट चंद्रभान जी आपको दे रहा हूं। क्लोजिंग कमेंट चंद्रभान जी आपको दे रहा हूं मैं। जो लोग आमतौर पे दलित जिसको वोट करते हैं उसी से तय कर ले। बहुत ही पवित्र दिन है, आज बाबा साहब का जन्म हुआ था। सबको इसकी बधाई हो। और झगड़े कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वस्तुतः पूरे अप्रैल भर में नहीं करनी चाहिए। दलित समाज को साथियों की जरूरत है। कोई भी बाबा साहब के नाम पर दलित समाज, कोई भी बाबा साहब के नाम पर दलित समाज के साथ हाथ मिलाने के लिए आता है तो हम उसका स्वागत। ठीक है प्रियंका बस दो चीजें कहना चाहूंगी। अंबेडकर जी की सिर्फ सोच की बात दलितों तक नहीं सीमित होनी चाहिए, उनकी महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या सोचती ये भी ध्यान रखना जरूरी है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। पर संबित जी को जाते जाते एक चीज कहना चाहूंगी, जो आप वो कोट, आप लेटर कोट 2 बार नेहरू जी ने हराने की कोशिश की लोकसभा में, 1992 और 1954 में नेहरू जी ने खुद कैंपेनिंग करके लोकसभा में हराया बाबा साहेब को। पता है कि नहीं आपको? अच्छा एक सेकंड, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। देखिए बाबा साहब अंबेडकर पर लड़ाई चालू है, खासतौर से दो सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस। सच्चा वारिस कौन है, सच्चा वारिस कौन है, सच्चा अंबेडकर प्रेमी कौन है, इसी पर 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं। 10 सेकंड बद्रीनारायण जी आपको दे रहा हूं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जो उनके विचारों को कर्म में बदले, जो उनके विचारों के जो अनकंफर्टेबल स्पेस, उसको भी सम्मान करें। और दलित जिसको पसंद करें, जिसको वोट दें, उससे भी तो तय होगा। दलित भी तो खुद भी तय कर सकते। दलित वोट देने से नहीं तय होगा, लेकिन अगर मायावती उनके विचारों को कर्म में ट्रांसलेट करती हैं तो मायावती उसकी उत्तराधिकारी हो सकती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।